तो लगा लोकसभा के परिणाम आने वाले हैं और अभी रुझानों में बीजेपी जिस तरीके से बढ़त बनाए हुए है, एनडीए कुल मिलाकर 297 पर और इंडिया गठबंधन 227 पर, मुकाबला कांटे का दिखाई दे रहा है। अगर आप बिहार की बात करो, उत्तर प्रदेश की बात करो, राजस्थान की बात करो, केवल मध्य प्रदेश को छोड़कर हर जगह एनडीए को रुझानों में भी कहा जा सकता है कि 2019 के जो परिणाम थे, 2019 में जो रुझान आ रहे थे, वो कहीं ना कहीं 2024 में देखने को नहीं मिल रहे हैं। क्योंकि अभी तक लगभग सुबह 8 बजे से रुझान आना शुरू हो गए थे, लेकिन अभी का जो वक्त है यानी 11 बजे तक लगातार बड़े चेहरे लगातार पीछे जाते हुए नजर आ रहे हैं। अगर हम बात करें तो स्मृति ईरानी अमेठी में लगातार 31,898 वोटों से पीछे हैं। वहीं पर अगर हम बात करें चंदौली से डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे 436 वोटों से पीछे है। हालांकि रुझानों में इन वोटों का कोई महत्व नहीं होता है, एक तरीके से माना जाए। अगर हम बड़े दिग्गजों की बात करें, जहां पर कई बार कंगना रनौत भी की बात करें तो वो भी पीछे चली, हालांकि फिर आगे आई। और गोंडा से निशिकांत दुबे लगभग पीछे चल रहे हैं, बेगूसराय से गिरिराज सिंह पीछे चल रहे हैं। तो ये बड़े चेहरे थे जिनकी कल्पना भी रुझानों में नहीं की जा सकती थी, लेकिन रुझानों में जिस तरीके से इंडिया बनाम एनडीए गठबंधन के साथ, इंडिया गठबंधन जो लगातार ये बातें कर रहा था जनता के बीच में जाते हुए कि हम किन मुद्दों पर चुनाव लड़ रहे हैं। और अगर देखा जाए तो विपक्ष ने इस बार जो मौजूदा सरकार यानी मोदी सरकार को लगातार मुद्दों पर लाने की कोशिश की, और कहीं ना कहीं ये कोशिश हो रही थी कि जिस तरीके से 2019 का जो परिणाम था, उन परिणामों में अगर इस परिणाम को अगर आप मिलाएंगे तो इंडिया गठबंधन 3 डिजिट में रुझानों में भी चल रहा है, यानी 297 पर अगर एनडीए गठबंधन है। और वहीं अगर इंडिया गठबंधन की बात करेंगे तो मौजूदा में 227 सीटों पर रुझानों में बीजेपी यानी इंडिया गठबंधन आगे चल रहा है। हरियाणा में कांग्रेस का बेहतरीन प्रदर्शन, बीजेपी को भारी नुकसान देखने को मिला है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस को भारी नुकसान है, क्योंकि मध्य प्रदेश 2019 की बात करेंगे तो 2019 में एक सीट कांग्रेस के खाते में गई थी, नकुलनाथ जीते थे जो कि कमलनाथ के बेटे हैं, लेकिन अब वो भी सीट बीजेपी कांग्रेस से छीन रही है। यानी बीजेपी ये संदेशा देना चाहती है मध्य प्रदेश में कि कांग्रेस का गढ़ नाम की यहाँ पर कोई चीज नहीं है। अगर हम मध्य प्रदेश वहीं राजस्थान की बात करेंगे तो राजस्थान में जरूर बीजेपी को बड़ा डेंट लगता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि इसके पीछे अशोक गहलोत ने साफ तौर पर संदेशा दिया था कि कांग्रेस का जो प्रदर्शन होगा राजस्थान में वो बहुत बेहतरीन माना जाएगा। वहीं पर अगर उत्तर प्रदेश की बात करेंगे तो इस बार उत्तर प्रदेश ने वाकई में कमाल कर दिया, क्योंकि उत्तर प्रदेश में किसी ने उम्मीद नहीं की थी कि 2019 में जिस तरीके से रुझान आ रहे थे और अभी भी ये नतीजे नहीं है, अगर ये रुझान नतीजों में तब्दील हो जाते हैं तो वाकई में उत्तर प्रदेश में एक बहुत बड़ी बीजेपी के लिए चोट होगी। क्योंकि उत्तर प्रदेश ही वो राज्य है जहां जो उत्तर प्रदेश तय करता है कि प्रधानमंत्री की गद्दी पर कौन बैठेगा, और प्रधानमंत्री बनने का रास्ता जो है वो उत्तर प्रदेश तय करता है। लेकिन उत्तर प्रदेश में जो रुझान है वो तकरीबन बीजेपी को बड़ा नुकसान देते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर बिहार की बात करें तो जिस तरीके से तेजस्वी यादव अपनी सभा में वो अग्रेसिव हुआ करते थे एनडीए गठबंधन पर, वो कहीं ना कहीं उनकी मेहनत रुझानों में दिखाई दे रही है साफ तौर पर। और हालांकि मैं बार बार इस बात को इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये सिर्फ रुझान है, ये अभी जो चुनाव के परिणाम है वो आने में कभी लगभग 5 से 6 घंटों में बात क्लियर हो पाएगी कि किसको कितनी सीटें एग्जिट में मिल रही हैं। अभी जो एक तरीके से देखा जाए तो रुझानों की जो बड़ी बातें हैं वो हम आप तक पहुंचा रहे हैं। लगातार उत्तर प्रदेश की जब हम बात कर रहे थे तो उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव और राहुल गांधी का जब मिलन हुआ, पहले बहुत बड़ी मुश्किल के साथ में, अगर आप उस परिदृश्य को याद करेंगे कि किस तरीके से इंडिया गठबंधन जो बना, उस बनने में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार की उनकी बहुत बड़ी भूमिका थी। उन्होंने सबको इकट्ठा किया, वो उत्तर प्रदेश आए, अखिलेश यादव को इकट्ठा किया। हालांकि मैं आपको ये भी बता दूं कि उत्तर प्रदेश में लगातार अखिलेश यादव मायावती का साथ नहीं चाहते थे। कई बार जब भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अखिलेश यादव से बात करनी चाहिए कि चलिए बहन जी के पास में चल के बातचीत करते हैं, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने साफ संदेशा दे दिया था कि इस बार मायावती जी के साथ में मैं गठबंधन नहीं करूंगा। नीतीश कुमार बसरते नहीं गए, लेकिन नीतीश कुमार जब खुद अलग हो गए थे तो कहीं ना कहीं ऐसा लगा कि विपक्ष अब खत्म हो गया है, क्योंकि जो बनाने वाला था, भाई ऐसे समझ लीजिए कि आपकी नाव जिसने बनाई हो और जो नाव को चला रहा हो वही उस नाव से उतर जाए तो नाव किनारे तक कैसे पहुंचेगी। लेकिन इस बार विपक्ष ने जिस तरीके से रणनीति बनाई, जिस तरीके से मुद्दों पर घेरा, जिस तरीके से जो नीतियों को घेरा कि किस तरीके से अग्निवीर की योजना हो, किसान आंदोलन का मुद्दा हो,
बिहार में नौजवानों का मुद्दा हो, रोजगार का मुद्दा हो, और कहा जाता था कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश बिहार में जो तेजस्वी और अखिलेश यादव की सभाओं में जो भीड़ आ रही थी, वो भीड़ वोट में कन्वर्ट हो पाएगी या नहीं हो पाएगी, वो 3 से 4 घंटे में क्लियर हो जाएगा। लेकिन जो तकरीबन रुझान है, एनडीए 297 और इंडिया गठबंधन 227 सीटों पर लगातार रुझान में बढ़त बनाए हुए है। अगर हम बात करेंगे कि किस तरीके से उत्तर प्रदेश और जो चुनाव चल रहे हैं लगातार, उन चुनाव में जो सबसे बड़ा मुद्दा अखिलेश यादव ने लगातार बेरोजगारी और बीच बीच में लगातार जो मुद्दे निकल के आए, वो मुद्दे, उन मुद्दों में सबसे बड़ा मुद्दा इलेक्टोरल बॉन्ड का भी मुद्दा बना। इस बार कहीं ना कहीं विपक्ष ने अपने मुद्दों को भुनाने का काम किया है। जो बीजेपी की तरफ से चीजें चल रही थी, बीजेपी जिन मुद्दों को उठाती थी, बीजेपी जिन मुद्दों पर बातचीत नहीं करना चाहती थी, विपक्ष उन मुद्दों के बीच में, जनता के बीच में गया, जनता को समझाने का काम किया। और रुझानों के बीच में जिस तरीके से रुझान आ रहे हैं, क्योंकि शुरुआत में और 2019 के परिणाम की अगर आप तुलना करेंगे तो 2019 के परिणामों में 227 जो इंडिया गठबंधन रुझानों में सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं, वो 3 डिजिट जो नंबर है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि ये जो महत्वपूर्ण है वो इसलिए है क्योंकि 2019 का जब आप तुलना करेंगे तो ये 3 डिजिट में पहुंचना बहुत मुश्किल हो जा रहा था। अब हम बात करेंगे बिहार की, तो बिहार में जिस तरीके से तेजस्वी यादव ने जो मेहनत की, मेहनत करने के बाद में जो उन्होंने कहा कि हम बिहार में 20 से 25 सीट जीतेंगे, हालांकि इस तरीके की चीजें नहीं आ रही है। हालांकि उत्तर प्रदेश में वहीं 34 सीटों पर समाजवादी पार्टी अभी भी बढ़त बनाए हुए पहुंच रही है। और वहीं पर अगर हम झारखंड की बात करें तो झारखंड और दिल्ली का प्रदर्शन लगभग एक समान हो गया था, क्योंकि जिस तरीके से अगर झारखंड की बात करेंगे तो वहां के मुख्यमंत्री को जेल में डालना, तो वो भी कहीं ना कहीं एक तरीके से जो रुझानों में जो सीटें आ रही हैं उसमें कोई बहुत बड़ा मुद्दा नहीं हो पाया था कि किस तरीके से, उन्होंने तो साफ तौर पे कहा था कि ये तो ईडी का मामला, इसमें बीजेपी का क्या रोल है। लेकिन यहाँ पर एक और बड़ी खबर ये भी आ रही है कि गांधीनगर से अमित शाह 5 लाख वोटों से आगे चल रहे हैं, क्योंकि गांधीनगर से अमित शाह चुनाव लड़ रहे थे। पिछली बार भी उन्होंने चुनाव लड़ा था, लालकृष्ण आडवाणी की ये सीट मानी जाती थी। लेकिन अब खबर आ रही है अमित शाह 5 लाख वोटों से आगे चल रहे हैं। और लगातार जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी की भी बात करेंगे तो बनारस से वो भी लगातार बम्पर बढ़त बनाए हुए हैं। तो बीजेपी का अभी का जो रुझानों में जो एनडीए की सीट है वो 297 है, इंडिया गठबंधन 227 पर है।